तो अब आपको समझ में आया कि कल के लेक्चर में मैंने क्यों लॉक्यूल को डिस्कस किया था। इसी वजह से डिस्कस किया था कि अगर कल वीडियो में मैं अगर लॉक्यूल को डिस्कस नहीं करता तो आपको समझ में नहीं आता ये लॉक्यूल अचानक से कहां से आया, क्यों ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्लाजेंटा ओव्यूल के साथ क्या कर रहा है, प्लाजेंटा के साथ ओव्यूल का क्या रिलेशन है, ये कुछ चीजें आपको समझ में नहीं। इसी वजह से मैंने कल के लेक्चर में हर एक लॉक्यूल को मतलब बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना मैंने डिस्कस लास्ट वीडियो में किया है। इसी वजह से किया है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ओके, तो मैं जो भी चीजें डिस्कस करता हूं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, मैं ऐसे ही किसी चीज को डिस्कस नहीं करता हूं। ओके, अगर वो चीज आपको नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, तो उसके बहुत डिटेल अंदर में मैं नहीं जाता हूं। लेकिन मुझे अगर लगता है कि हाँ ये चीज आपको चाहिए, आपको थोड़ा डिटेल में जानना होगा, अगर थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको थोड़ा सा चीजें समझने में आसानी हो सकती है, तभी मैं उसको डिटेल इलैबोरेट करता हूं। ओके, चलो, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो प्लाजेंटा है वो क्या है, वो एक्साइल प्रेजेंट मतलब एक्साइल है, मतलब एक्सिस में प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस में, और उसी से सारे के सारे जो ओव्यूल्स है वो कनेक्ट है। और हमने क्या देखा, और हमने देखा ये जो ओवरी है ये मल्टी लॉक्यूलर है, और हर एक लॉक्यूल में हमें दो ओव्यूल्स दिखे। ये देखो एक लॉक्यूल में दो ओव्यूल, ये देखो लॉक्यूल 2 में भी दो ओव्यूल, ये देखो लॉक्यूल 3 में भी दो ओव्यूल, ये देखो लॉक्यूल 4 में भी दो ओव्यूल, और ये देखो लॉक्यूल 5 में भी दो ओव्यूल। और दो लॉक्यूल को, ये देखो ये एक लॉक्यूल और ये एक लॉक्यूल, इस दो लॉक्यूल को किसने अलग किया है, इस दो लॉक्यूल को ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर इसने अलग किया है। इसी वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रू सेप्टम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइनोइशियम को, राइट। और आज की इस वीडियो में हम लोग गाइनोइशियम को, लास्ट वीडियो में याद करो हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइनोइशियम के अलग अलग ओव्यूल्स के बारे में, लॉक्यूल के बारे में। आज उसी को हम लोग उसी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज नथिंग बट द प्लेजेंटेशन। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेजेंटेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए प्लेजेंटेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे प्लेजेंटेशन। ओके, प्लेजेंटेशन। प्लेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्लेजेंटेशन का मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, दैट इज कॉल्ड प्लेजेंटेशन, राइट। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है। और हमने क्या देखा था कि एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे चेंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तीन से चार हो सकते हैं, चार से ज्यादा हो सकते हैं, राइट। तो अलग अलग ओवरी में कैसे एक ओव्यूल अरेंज रहता है, अगर एक से ज्यादा हो तो कैसे अरेंज रहता है, अगर चेंबर प्रेजेंट है तो कैसे अरेंज रहता है, अगर एक से ज्यादा चेंबर प्रेजेंट है तो कैसे अरेंज रहता है, उसी को डिस्कस करेंगे। उसी को डिस्कस करते हैं किसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, चलो, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, द arrangement of ovules inside the ovary is called what, is called प्लाजेंटेशन, is called what, is called प्लाजेंटेशन। ठीक है, is called प्लाजेंटेशन। तो क्या हो जाएगा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। अगर एक वर्ड में हमें बताना है तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेजेंटेशन। अब ये प्लेजेंटेशन, जैसे कि मैंने कहा कि एक ओव्यूल है, एक से ज्यादा है, राइट, अब एक चेंबर के अंदर है या एक से ज्यादा चेंबर है, ये सारी चीजों के ऊपर ओव्यूल का जो प्लेजेंटेशन है ये डिपेंड करता है। और इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो कितने टाइप्स हो सकते हैं टोटल, बताओ कितने टाइप्स हो सकते हैं, टोटल 5 हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, देखो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो सकता है, मार्जिनल, राइट। और क्या हो सकता है दूसरा, एक्साइल प्रेजेंटेशन हो सकता है, राइट। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड एक टाइप होता है पैराइटल हो सकता है, पैराइटल, राइट। फोर्थ क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है आपका फ्री सेंट्रल। और फिफ्थ क्या हो सकता है, फिफ्थ आपका हो सकता है बेसल प्रेजेंटेशन, बेसल। मार्जिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, पैराइटल हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है और बेसल हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स के ऊपर, ओवरी के कितने चेंबर्स है उसके ऊपर, राइट। इसके साथ साथ प्लेजेंटा कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद है तो, कि जो ओव्यूल होता है वो किससे अटैच्ड होता है, वो अटैच्ड होता है फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था प्लेजेंटा, राइट। तो प्लेजेंटा कहाँ प्रेजेंट है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे ये प्लेजेंटेशन जो है वो वेरी कर जाता है, राइट। ठीक है,
डोंट वरी, हम लोग एक के बाद एक पांचों के पांचों प्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ड्रॉ करेंगे, और मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकली भी चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। अगर आपके घर में जो जो हम लोग, जैसे मान लो कि मार्जिनल में पी आपके घर में मिल जाएगा, एक्साइल में हम लोगों को टोमेटो मिल सकता है, लेमन मिल सकता है, राइट। बेसल, फ्री सेंट्रल और पैराइटल देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये दो इजीली हमारे घर में अवेलेबल है, तो ये आप चाहो तो इजीली देख सकते हो, ओके। लेकिन मैं आपको वेजिटेबल काट के नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास उसके स्लाइड्स हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सेमेस्टर 1 था, उस सेमेस्टर 1 में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था। मुझे क्या करना था, मुझे अलग अलग प्रेजेंटेशन का स्लाइड बनाना था, उसे सबमिट करना था। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, उस टाइम बहुत सारे फ्लावर्स मैंने इकट्ठा किए थे, और उनके जो ओवरी है, जो मतलब ओवरी मतलब जो जब वो बड कंडीशन में है फ्लावर, जब थोड़ा सा बड़ा बड कंडीशन में है, तो बड कंडीशन में उनका ओवरी लेके उन ओवरी का मैंने सेक्शन करके स्लाइड में स्लाइड बनाया था, उसका बेसिकली प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, मैं हर बार कहता हूँ कि हर एक चीज़ जो है ना, वो बड कंडीशन में ज़्यादा बेहतर आपको मिलता है। तो इसी वजह से मैंने बड लिया था फ्लावर का, उस फ्लावर के बड से मैंने ओवरी को निकाला था और उसको डिसेक्ट किया था, ओके। और वही सारे प्रेजेंटेशन मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, उसी प्रेजेंटेशन को आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाऊंगा, राइट। और बाकी अगर आपके घर में पी और साइट्रस, लेमन, पेमन ये सब है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन की। मार्जिनल क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ओके। चलो, क्या हो जाएगा, ए मार्जिनल। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को डेफिनेशन को लिख लेंगे, उसके बाद समझने की ड्राइंग के थ्रू समझेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है, इन दिस टाइप, इन दिस type, the placenta forms a ridge, forms a ridge along, forms a ridge along the ventral suture, along the ventral, along the ventral suture of the ovary, of the ovary, and the ovules, the ovules and the ovules are born on this ventral, on this ridge, on this ridge, forming two rows, forming two rows, forming two rows। देखो, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है, अच्छे से चीजों को समझो। क्या होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन में, क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture। अब ये रिज क्या है, ये वेंट्रल सूचर क्या है, राइट। तो समझते हैं, देखो, जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहाँ देखा जाता है, पी में। पी का जो ओवरी होता है, वो ओवरी कुछ ऐसा होता है, देखो, ओवरी जो होता है ना, ओवरी कुछ ऐसा होता है जब नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो राइट, कुछ ऐसा होता है, ऐसा पी कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। अब इस पी को जब हम लोग तोड़ते हैं ऐसे, इस पी को जब ऐसे रहता है पी, जब इस पी को हम लोग ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक आपको गैप मिलेगा, इसी गैप को बोला जाता है वेंट्रल सूचर। इस पी को जब हम लोग तोड़ते हैं, तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, इस पी को हमने तोड़ा। तो अगर इस पी को हम लोग तोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा,
जस्ट अ मिनट, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। देखो, ये हमने क्या किया, ये नॉर्मल पी था। स्टेप 2 में क्या किया, हमने पी को ऐसे खोल दिया। इस खोलने के बाद देखो, इस सेंटर में आपको एक स्पेस मिलेगा। देखो, ये पर्टिकुलर इस सेंटर में, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल सूचर। इसे कहा जाता है क्या, ये जो पोर्शन, मैं रेड कलर से इसको कलर कर देता हूँ, लेकिन ये कलर नहीं होता है। चलो ब्लैंक ही रखते हैं इसे, चलो ब्लैंक ही रखते हैं इसे। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेंट्रल सूचर। क्या कहा जाता है, वेंट्रल वेंट्रल सूचर, राइट। अब इसी क्या कहा है कि प्लेजेंटा फॉर्म्स अ रिच अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। मतलब ये वेंट्रल सूचर है, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक इस पूरे को यहाँ पे सूचर डिक्लेयर किया कर रहा है। क्यों, बिकॉज ये यहाँ से टूट सकता है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ के रखा है इसे, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ के रखा है, लेकिन अगर हम लोग इसके प्रॉपरली ऐसे तोड़ देंगे, दो अलग अलग हाफ में ऐसे अगर हम तोड़ देंगे, तो यहाँ से एक सूचर निकलेगा, यहाँ से एक सूचर निकलेगा, राइट। तो प्लेजेंटा प्रेजेंट अलोंग द वेंट्रल सूचर, मतलब प्लेजेंटा को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। प्लेजेंटा मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और अलोंग द वेंट्रल सूचर ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अलोंग द वेंट्रल सूचर ऐसे जाएगा, फॉर्म ए रिज। रिच मतलब एक मोटा सा स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे प्लेजेंटा कैसे एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसे। अगर आप पी को तोड़ेंगे तो पी में बहुत क्लियरली ये चीज आपको दिखेगा, ऐसे मोटा सा स्ट्रक्चर बना है। दिस इज कॉल्ड रिज, दिस इज कॉल्ड, ये जो येलो कलर का पार्ट यहाँ से बना है, इसे कहा जाता है रिज, राइट। तो क्या कहा है, द प्लेजेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, अलोंग वेंट्रल सूचर। तो हमने क्या किया, हमने इसको तोड़ा, तो हमें क्या दिखा, एक वेंट्रल सूचर दिखा। अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो इस तरफ एक सूचर हो जाए, इस तरफ एक होगा। तो इस वेंट्रल सूचर के साइड से देखो एक रिज फॉर्म हो रहा है, एक मोटा सा स्ट्रक्चर, एक थिक स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक थिक मोटा टफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रिज। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्लेजेंटा। रिज विद इन ब्रैकेट लिखेंगे प्लेजेंटा, प्लेजेंटा, राइट। और क्या कहा है, द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज। मतलब अब जो ओव्यूल्स होगा वो क्या होगा, बॉन्ड करेगा, डेवलप करेगा, इसी रिज के ऊपर बॉन्ड करेगा ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज। मतलब दो अलग अलग रो में, इस साइड में भी होगा और उस साइड में भी होगा। तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3 को थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ करते हैं ताकि आपको फिर से क्लियरली चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो हमने क्या ड्रॉ किया, वेंट्रल सूचर। इस साइड पे खोलेंगे तो इस साइड पे एक निकलेगा, इस साइड से एक निकलेगा, और एक साइड, इस साइड से भी एक निकलेगा, निकला। और क्या कहा गया है, फॉर्म प्लेजेंटा फॉर्म्स अ रिज। ये देखो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया प्लेजेंटा ने, ऐसे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर दिया। और क्या कहा गया है कि ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज। तो अब ओव्यूल्स जो होगा, जस्ट अ मिनट, अब जो ओव्यूल्स होगा वो यहाँ पे इसी रिज के ऊपर बॉर्न करेगा टू रोज में। ये देखो एक मटर का दाना इस तरफ, 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 एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। सो these are what, these are ovules, these are ovules। क्लियर हुआ। तो स्टेप 1 में क्या था, नॉर्मल, जस्ट अ मिनट, स्टेप 1 में क्या था, नॉर्मल। स्टेप 2 में क्या हुआ, हमने इसको खोला, आधे आधे से खोला, और यहाँ से लेके ऐसे, इधर से लेके ऐसे जो जा रहा है उसको क्या बोल दिया, वेंट्रल सूचर।
राइट, वेंट्रल सूचर। अब वेंट्रल सूचर के पास से ही क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा प्लाजेंटल रिज, रिज लाइक अ टफ लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा और इस तरफ भी यही हुआ है। ये देखो वेंट्रल सूचर, या यहाँ देखो प्लाजेंटा ने क्या किया, यहाँ पे प्लाजेंटा ने एक रिज फॉर्मेशन किया, हाँ किया वेंट्रल सूचर के दोनों साइड में, और दोनों साइड में ही वेंट्रल सूचर के ऊपर, रिज के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, रिज के ऊपर दोनों साइड में ही आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो मटर के दाने हैं जो हम लोग खाते हैं, राइट, क्लियर हुआ। So this is called marginal placentation. In this type, the placenta forms a ridge along the ventral suture. The placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge, forming two rows. Ovules कहाँ पैदा हुआ है, ovules कहाँ बने हैं, ovules इसी ridge के ऊपर देखो बने हैं, forming born on this ridge, forming two rows, दो रो में, इधर एक तरफ रो है, इस तरफ एक रो इस तरफ है, एक रो उस तरफ है। सो दिस इज कॉल्ड आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन। कहाँ देखा जाता है, पी में देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम। क्या, चल अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एक बार मार्जिनल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। हालांकि मैं जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाला हूं मार्जिनल प्रेजेंटेशन, वो पी का नहीं है, राइट, वो पी का नहीं है, वो किसी और का है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अलग दिख सकता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में डिस्कस एलैबोरेट कर दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, लेकिन वो पी का नहीं है, ठीक है, चलो क्लियर है, ग्रेट, चलो देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। ये देखो, ये जो देखो बीच में थिक पिंक कलर का एक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, थिक पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द रिज, दिस इज द रियल प्लाजेंटा या रिज। ये जो थिक पिंक कलर का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज द रिज। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, देखो ये दो रिज आपस में अलग हो जाएंगे, देखो जैसे जैसे जाते जाएंगे, देखो आराम आराम से, देखो थिक पिंक कलर का एक रास्ता, उसे क्या कहा जाता है, रिज या प्लासेंटा। ये देखो अलग होना स्टार्ट हो गया, ये देखो अलग हो गया, अलग हो गया, ये देखो पूरी दोनों अलग अलग से कैसे अलग हो गए, देखो दो साइड पे, दोनों साइड पे जो थिक पर्पल कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, वही है प्लाजेंटा, या उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिज। प्लाजेंटा ने क्या किया है, प्लाजेंटा ने ही क्या किया है, रिज का फॉर्मेशन किया है। ये देखो दो साइड पे आप जो डीप पर्पल या ब्लू कलर का दिख रहे हैं, वो क्या है, दैट इज रिज या प्लासेंटा, और बीच में जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है उसी को कहा जाता है वेंट्रल सूचर, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वेंट्रल सूचर, ठीक है। चल अब हम लोग एक और स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड के अंदर मैं आपको दो साइड में, रिज के दो साइड में कैसे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो एक ही स्लाइड में हमको सब कुछ मिल जाए, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से हम लोग को अलग अलग स्लाइड में अलग अलग टाइम पे बनाना होता है चीजें, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं, इस स्लाइड में चलो हम लोग वेंट्रल सूचर के दो साइड पे कैसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं। ये देखो ये क्या है, ये है वेंट्रल सूचर। अब यहाँ पे आपको जो वेंट्रल सूचर है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज इसको बर्ड कंडीशन में काटा गया है, और जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उसका वो मैच्योर हो जाता है, तब उसका ये देखो ऐसे वेंट्रल सूचर को देख पाते हैं हम लोग, लेकिन इसको बर्ड कंडीशन में काटा गया है, इसी वजह से यहाँ पे आपको वेंट्रल सूचर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से बीच में से वेंट्रल सूचर तो ऑलरेडी दिखा दिया आपको, तो यहाँ से बीच में से मान लो वेंट्रल सूचर स्टार्ट हुआ है। अब देखो दो साइड पे, अब हमने क्या देखा था कि जो रिज होगा, उसे रिज के दो साइड पे क्या होगा, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो इस साइड को देखते हैं, चलो ये देखो इस साइड पे ये क्या है, दिस इज ओव्यूल। इस साइड पे ये क्या है, ये ओव्यूल है। इस साइड पे ओव्यूल दिखा, इस साइड पे ओव्यूल दिखा, हाँ दिखा। चलो उस साइड पे देख लेते हैं, इस साइड पे ये देखो ओव्यूल, राइट। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते हैं, इस साइड पे दिखेगा, देखो ये देखो आपको एक ओव्यूल दिखा, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। दूसरे साइड पे देखते हैं, दूसरे साइड पे जाएंगे तो देखो ये देखो एक और ओव्यूल दिखा हमें। इस साइड पे जाएंगे तो ये देखो एक और ओव्यूल दिखा हमें। ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, ये देखो एक ओव्यूल। इस साइड पे जाएंगे, ये देखो एक ओव्यूल, और खत्म हो गया। तो देखा आपने कि यहाँ पे आपको वेंट्रल सूचर नहीं दिखेगा,
और वो जो बीच ओव्यूल के बगल में से जो स्ट्रक्चर निकला है, टफ वाला स्ट्रक्चर, उसे हम लोग रिच कहते हैं। यहाँ पे रिच और वेंट्रल सूचर उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये बहुत छोटे वर्ड से इसको सेक्शन किया गया है, राइट। तो आई होप जो जो ओव्यूल्स दो साइड में कैसे प्रेजेंट होते हैं वो आपको कम से कम समझ में आ गया होगा। देखो दोनों साइड में ही आपको ओव्यूल दिखेंगे। ये देखो एक साइड, ये देखो एक दिखा, ये देखो दूसरे साइड पे, ये देखो दिखा, ये देखो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये देखो दिखा, यहाँ पे भी देखो इस साइड पे भी दिखे, ये देखो ये दिखा, ठीक है। फिर इससे नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे जाएंगे तो ये देखो एक और ओव्यूल दिखा हमें, और इस साइड पे जाएंगे तो ये देखो इस साइड पे भी ओव्यूल दिखा। तो दो साइड में ओव्यूल कैसे प्रेजेंट होते हैं ये हमको क्लियरली दिख गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्लियर? चलो, तो आई होप आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन अच्छा लगा होगा देख के। जो जैसा आप नॉर्मली अगर घर में आपके पी है तो उसको भी काट के आप देख सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा। लेकिन ये जो मैंने दिखाया स्लाइड ये पी का नहीं है, सो इसी वजह से थोड़ा सा आपको अलग दिखा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब दूसरा डिस्कस करते हैं, दैट इज नथिंग बट द एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा? बी एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन, अब एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर एलेबोरेट करते हैं। इन दिस टाइप, in this type, the placenta is axial. The placenta is axial and the ovules are attached to it. The ovules are attached to it in a बोलो, in a multilocular condition, attached to it in a multilocular ovules are attached to it in a multilocular condition. अब समझ में आया कि कल मैंने क्यों आपको मल्टीलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर ये कंडीशन आपको पढ़ा रहा था। अगर वहां मैंने डिस्कस नहीं किया होता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि सर ये मल्टीलॉक्यूलर कहाँ से आ गया अचानक से। मल्टीलॉक्यूलर, सॉरी सी हो जाएगा, ओके, लॉक्यूलर। तो आपको पता नहीं चलता कि सर अचानक से मल्टीलॉक्यूलर कहाँ से आया और मल्टीलॉक्यूलर होता क्या है। तो इसी वजह से मैंने कल इसको डिस्कस किया था। तो हर एक डिस्कशन के पीछे एक रीजन होता है, राइट। अचानक से मल्टीलॉक्यूलर वर्ड आता तो आपको भी थोड़ा सा झटका लगता कि यार ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया है, इसी वजह से आपको ये समझ में आ गया, राइट। चलो अब इसको समझते हैं कि बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला गया है प्लेसेंटा इज एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटा, एक्साइल प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? एक्साइल प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा जो है वो एक्सिस पे, मदर एक्सिस मतलब जो सेंट्रल एक्सिस है वहां प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा। तो पहले ओवरी को ड्रॉ करते हैं। पहले हमने क्या ड्रॉ किया, दिस इज नथिंग बट द ओवरी या ओवरी वॉल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओवरी वॉल। ओवरी वॉल, ये ओवरी का वॉल है। ओवरी के अंदर रहेगा ओव्यूल, राइट। प्लेसेंटा इज एक्सियल। एक्सियल प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा जो है वो एक्सिस में होगा। प्लेसेंटा कहाँ होगा? प्लेसेंटा एक्सिस में होगा। चलो प्लेसेंटा को ड्रॉ कर दिया हमने एक्सिस पे। दिस इज नथिंग बट द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज एक्सियल। एक्सियल मतलब, एक्सियल मतलब क्या है बोलो? एक्साइल मतलब, एक्साइल मतलब क्या है? एक्सियल मतलब, सॉरी, एक्सियल मतलब क्या है? एक्साइल मतलब है कि सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द प्लेसेंटा। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में इतना इलेबोरेट भी नहीं है, लेकिन आपको चीजों को समझना है, तभी आप चीजों को सीख पाओगे। दिस इज नथिंग बट द प्लेसेंटा। तो क्या देखा हमने? एक चीज हमने देख लिया कि प्लेसेंटा इज एक्सियल। प्लेसेंटा इज एक्सियल, हाँ प्लेसेंटा एक्सियल है, क्लियर हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा है सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो प्लेसेंटा इज एक्सियल, क्लियर हो गया। एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट। ओव्यूल्स, सॉरी, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट। अब जो ओव्यूल्स है इससे अटैच्ड है, ओके। चलो ओव्यूल्स को इससे अटैच करते हैं। ये एक ओव्यूल, ये एक ओव्यूल, ये एक ओव्यूल, ये एक ओव्यूल,
ये एक ओव्यूल और ये भी एक ओव्यूल। ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर ओव्यूल। ये भी ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, ये सारे के सारे ये भी ओव्यूल है, ओव्यूल। और क्या बोला गया है, अटैच टू इट इन अ मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन, इन अ मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन। मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन का मतलब क्या है, राइट। मोनोलॉक्यूलर मतलब, यूनिलॉक्यूलर मतलब एक लॉक्यूल प्रेजेंट, बाइलॉक्यूलर मतलब दो, ट्राई यानी तीन। मतलब एक से ज्यादा अगर हो जाए तो हम लोग उसे बाय, ट्राई, मल्टी ऐसा ना बोल के डायरेक्ट मल्टीलॉक्यूलर भी बोल सकते हैं। तो मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन, तो मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन को भी तो दिखाना पड़ेगा। ये देखो एक लॉक्यूल, ये हमने ड्रॉ किया दूसरा, और ये हमने ड्रॉ किया तीसरा। ये देखो एक लॉक्यूल, ये देखो आपका दूसरा लॉक्यूल, और ये देखो आपका तीसरा लॉक्यूल। मतलब एक से ज्यादा लॉक्यूल है तो उसे हम लोग मल्टी लॉक्यूलर ही बोलेंगे। तो क्या होगा, ये हो गया ओवरी वॉल, ये आपका हो गया प्लाजेंटा, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट, ओव्यूल्स को हमने प्लाजेंटा से अटैच कर दिया अटैच्ड। और मल्टी लॉक्यूलर करने मतलब एक से ज्यादा लॉक्यूल। ये देखो एक लॉक्यूल हमने ड्रॉ किया, ये दूसरा लॉक्यूल हमने ड्रॉ किया, और ये तीसरा लॉक्यूल हमने ड्रॉ किया, राइट। सो दिस आर कॉल्ड, this is locule 1, this is locule 2 and this is locule 3। तो अब आपको समझ में आया कि कल के लेक्चर में मैंने क्यों लॉक्यूल को डिस्कस किया था। इसी वजह से डिस्कस किया था कि अगर कल वीडियो में मैं अगर लॉक्यूल को डिस्कस नहीं करता तो आपको समझ में नहीं आता ये लॉक्यूल अचानक से कहां से आया, क्यों ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्लाजेंटा ओव्यूल के साथ क्या कर रहा है, प्लाजेंटा के साथ ओव्यूल का क्या रिलेशन है, ये कुछ चीजें आपको समझ में नहीं। इसी वजह से मैंने कल के लेक्चर में हर एक लॉक्यूल को मतलब बहुत डिटेल में, लेकिन डिटेल में नहीं, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना मैंने डिस्कस लास्ट वीडियो में किया है। इसी वजह से किया है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ओके, तो मैं जो भी चीजें डिस्कस करता हूँ उसके पीछे एक लॉजिक होता है, मैं ऐसे ही किसी चीज को डिस्कस नहीं करता हूँ। ओके, अगर वो चीज आपको नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, तो उसके बहुत डिटेल अंदर में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन मुझे अगर लगता है कि हाँ ये चीज आपको चाहिए, आपको थोड़ा डिटेल में जानना होगा, अगर थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको थोड़ा सा चीजें समझने में आसानी हो सकती है, तभी मैं उसको डिटेल इलैबोरेट करता हूँ। ओके, चलो, सो दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन। देखो हमने ड्रॉ करते रहो, लाइन को पढ़ते रहो और ड्रॉ करते रहो। पहले क्या था, प्लेजेंटा इज एक्सियल, मतलब प्लेजेंटा जो होगा वो सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो हमने पहले ही क्या किया, पहले ही प्लेजेंटा को सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट कर दिया। फिर क्या बोला गया कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट, उसके बाद हमने क्या किया, ओव्यूल्स को अटैच कर दिया। हमने क्या किया कि हमने हर एक ओव्यूल्स को क्या किया, हमने ओव्यूल्स को अटैच कर दिया। हर एक ओव्यूल फ्री है, ओके, हर एक ओव्यूल जो है वो आपस में फ्री है, फ्यूज कंडीशन में नहीं है, डोंट वरी। हर एक ओव्यूल को हमने फ्री अटैच कर दिया, तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट, ये भी क्लियर हो गया इन अ मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अलग अलग लॉक्यूल ड्रॉ कर दिया। एक लॉक्यूल ड्रॉ किया, दूसरा लॉक्यूल ड्रॉ किया, और यहाँ पे तीसरा भी लॉक्यूल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और हर एक लॉक्यूल में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है, दो ओव्यूल्स प्रेजेंट है। कितने लॉक्यूल है, तीन, एक दो तीन। हर एक लॉक्यूल में कितने ओव्यूल है, एक दो एक दो एक दो, सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन। और ये जो है ये ओवरी का वॉल है, राइट। और इसे कहा जाता है ट्रू सेप्टम, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लॉक्यूल और इस लॉक्यूल के बीच में यहाँ एक रिजिड वॉल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक रिजिड होता है। ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट ये रिजिड होता है, तो इसे कहा जाता है सेप्टम। दिस इज ट्रू सेप्टम। ये जो पार्ट होता है ना, ये ऐसा ब्लैंक नहीं होता है, ऐसे ब्लैंक नहीं होता है, ये रिजिड होता है। ये वाला पोर्शन ब्लैंक होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन आपका रिजिड होता है। इसी रिजिड पोर्शन को जो एक लॉक्यूल को दूसरे लॉक्यूल के अलग करता है, देखो इस वाले रिजिड पोर्शन ने क्या किया, इस लॉक्यूल को इस लॉक्यूल के अलग किया। इस वाले रिजिड पोर्शन ने क्या किया, इस लॉक्यूल को इस लॉक्यूल से अलग किया। इस वाले रिजिड पोर्शन ने क्या किया, इस लॉक्यूल को इस लॉक्यूल से अलग किया। तो इस वाले रिजिड, ये जो रिजिड पोर्शंस है, इसी रिजिड पोर्शंस को क्या कहा जाता है, इसी रिजिड पोर्शन को कहा जाता है ट्रू सेप्टम। ट्रू सेप्टम, दे आर ट्रू सेप्टम। और एक होता है फॉल्स सेप्टम, राइट, जो फॉल्स प्रेजेंट होता है, मतलब एक्चुअली उसे होना नहीं चाहिए, लेकिन ड्यू टू एवोल्यूशन और ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज और कुछ भी कहो, वो अलग चीज है। तो ड्यू टू
बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे, ठीक है, वो आपको जानना जरूरी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉल्स सेप्टम बन जाता है, फॉल्स होता है, वो फॉल्स होता है, वो एक्चुअल सेप्टम नहीं है, फॉल्स सेप्टम है। लेकिन ये है एक्चुअल सेप्टम, ट्रू सेप्टम प्रेजेंट। एक्साइल प्रेजेंटेशन में ट्रू सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में ट्रू सेप्टम प्रेजेंट होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में ट्रू सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, इसे ड्राइंग को मैं मिटा देता हूं और एग्जांपल्स को लिख देता हूं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके क्या क्या, आपका हो जाएगा चाइना रोज, हिबिस्कस, चाइना रोज यानी हिबिस्कस, हिबिस्कस, आपका हो जाएगा लेमन, साइट्रस, और आपका हो जाएगा टोमेटो। टोमेटो, टोमेटो का क्या बोला जाता है, सोलेनम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है, चाइना रोज, लेमन और टोमेटो। क्लियर है? चल अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एक्साइल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। क्लियर है? चल अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो प्लाजेंटा होगा वो एक्साइल होगा, मतलब सेंटर में प्रेजेंट होगा, और उसी प्लाजेंटा से क्या होगा, बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच होंगे, और ओव्यूल्स जो होंगे वो ओवरीज होगा, वो मल्टीलॉक्यूलर होगा। चलो देखते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज प्लाजेंटा। अब देखो प्लाजेंटा से ओव्यूल्स अटैच कैसे हैं, ये देखो इस साइड पे जाएंगे तो ये देखो ओव्यूल दिखा हमें, दो ओव्यूल अटैच है, देखो ये है प्लाजेंटा, ये क्या है, ये बीच में जो स्टार शेप का दिख रहा है ये है प्लाजेंटा, सेंटर में एकदम, ये देखो दो ओव्यूल, और दो ओव्यूल देखो एक लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। फिर नीचे आ गए प्लाजेंटा में, वापस आ गए, चलो फिर इस साइड जाएंगे, फिर ये साइड जाएंगे, ये देखो और दो ओव्यूल दिखा हमें, और ये ओव्यूल भी क्या है, एक अलग, आपके एक अलग लॉक्यूल में प्रेजेंट है। और देखो ये वाला लॉक्यूल और ये वाला लॉक्यूल को बीच में से ये वाला इस स्ट्रक्चर ने इसको डिवाइड किया है। देखो एक लॉक्यूल इस साइड में प्रेजेंट है और दूसरा लॉक्यूल इस साइड में प्रेजेंट है, और ये दो लॉक्यूल ने किसने डिवाइड किया है, ये वाले स्ट्रक्चर ने, एक टफ स्ट्रक्चर ने इसको डिवाइड किया है। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्रू सेप्टम। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ट्रू सेप्टम। ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्रू सेप्टम। ये एक लॉक्यूल है और ये भी एक लॉक्यूल है, और इसको जिसने अलग किया है ये देखो सेप्टम, ट्रू सेप्टम। फिर वापस आ गए हम लोग जैसे नीचे जाएंगे, ये देखो और दो ओव्यूल्स दिखे हमें एक और लॉक्यूल में, राइट। फिर ऊपर आ गए, फिर जैसे इस साइड में जाएंगे, देखो और दो ओव्यूल दिखा एक और लॉक्यूल में। फिर देखो ये दो ओव्यूल दिखा, और ओव्यूल्स किससे अटैच्ड है, प्लाजेंटा से अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया कि जो प्लाजेंटा है ये देखो सेंटर में प्रेजेंट है, और प्लाजेंटा के साथ ओव्यूल्स अटैच्ड है, राइट। और हर एक प्लाजेंटा के साथ मतलब ओव्यूल्स अटैच्ड है, और ये जो ओवरी है इसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स है, बहुत सारे चेंबर्स है। ये देखो ये एक चेंबर में दो ओव्यूल प्रेजेंट है, ये दूसरा चेंबर इसमें भी दो ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये थर्ड चेंबर इसमें भी दो ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये देखो ये है फोर्थ चेंबर इसमें भी दो ओव्यूल प्रेजेंट है, और ये देखो ये है फिफ्थ चेंबर और इसमें भी दो ओव्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो प्लाजेंटा है वो क्या है, वो एक्साइल प्रेजेंट, मतलब एक्साइल है, मतलब एक्सिस में प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस में, और उसी से सारे के सारे जो ओव्यूल्स है वो कनेक्ट है। और हमने क्या देखा, और हमने देखा ये जो ओवरी है ये मल्टी लॉक्यूलर है, और हर एक लॉक्यूल में हमें दो ओव्यूल्स दिखे। ये देखो एक लॉक्यूल में दो ओव्यूल, ये देखो लॉक्यूल 2 में भी दो ओव्यूल, ये देखो लॉक्यूल 3 में भी दो ओव्यूल, ये देखो लॉक्यूल 4 में भी दो ओव्यूल, और ये देखो लॉक्यूल 5 में भी दो ओव्यूल। और दो लॉक्यूल को, ये देखो ये एक लॉक्यूल और ये एक लॉक्यूल, इस दो लॉक्यूल को किसने अलग किया है, इस दो लॉक्यूल को ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसने अलग किया है। इसी वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रू सेप्टम। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रू सेप्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा, हमने प्लाजेंटा को सेंटर में देखा, प्लाजेंटा से अटैच्ड ओव्यूल्स को भी देखा, और ओव्यूल्स जो है वो अलग अलग लॉक्यूल में प्रेजेंट है, हर एक लॉक्यूल में दो दो ओव्यूल देखे हमने, और मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन भी हमने देख लिया, ठीक है, और ट्रू सेप्टम भी देखा हमने, ठीक है। चल तो देखा आपने एक्साइल प्रेजेंटेशन को।
तो आई होप एक्साइल प्रेजेंटेशन को देख के आपको अच्छा लगा होगा। हमने क्लियरली हम लोगों ने क्या देखा, क्लियरली हम लोगों ने अलग अलग लॉक्यूल्स देखे और हर एक लॉक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, दो ओव्यूल्स देखे। मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन को भी देखा कि अलग अलग लॉक्यूल्स देखे हमने, और हर एक लॉक्यूल्स में हमने क्या देखा, दो ओव्यूल्स देखे, राइट। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल, चलो थर्ड क्या हो जाएगा, पैराइटल प्रेजेंटेशन। व्हाट इज पैराइटल प्रेजेंटेशन? चलो क्या है पैराइटल प्रेजेंटेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको एलैबोरेट करेंगे। इन दिस टाइप, in this type the ovules are developed on the inner wall, the inner of the ovary or on peripheral part, or on peripheral part। इसका मतलब क्या है, पेरीफेरी, मतलब अगर ये ओवरी है तो ओवरी का पेरीफेरी क्या है, ये हो जाएगा, ये दिस इज द पेरीफेरी ऑफ द ओवरी। उसके इनर वॉल मतलब थोड़ा सा इनर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल, दिस इज द इनर वॉल। थोड़ा सा इनर वॉल में क्या होगा, इनर वॉल में ऑफ द ओवरी जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। द ओव्यूल्स आर डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, और ऑन व्हाट, और ऑन पेरिफेरल पार्ट, और ऑन पेरिफेरल पार्ट। अब आता है असली पॉइंट, वो क्या है, द ovary is one chambered, मतलब unilocular, one chambered, but it becomes multilocular, it becomes two chambered due to the formation of what, due to the formation of false septum, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके फॉल्स सेप्टम देखे जाते हैं। यहाँ पे जो सेप्टम होता है वो फॉल्स होता है, और ट्रू सेप्टम कहाँ होता है, ट्रू सेप्टम आपका होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन में, ठीक है। चलो तो अब इसको समझते हैं। इन दिस टाइप द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओव्यूल्स कहाँ होंगे, ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल, ओवरी के इनर वॉल में होंगे, और पेरिफेरल पार्ट भी कह सकते हैं इसे हम लोग। ये जो ओवरी होता है ये एक्चुअली तो वन चेम्बर्ड है, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये वन चेम्बर्ड है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे फॉल्स सेप्टम फॉर्मेशन होता है, फॉल्स सेप्टम का। इसी वजह से ये वन चेम्बर्ड क्या हो जाता है, टू चेम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पैराइटल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। पहले इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करके चीजों को समझते हैं कि कैसे फॉल्स सेप्टम होता है, राइट। चलो पहले क्या करते हैं, एग्जांपल्स लिखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, बोलो। मस्टर्ड हो जाएगा इसका एग्जांपल, क्या हो जाएगा, मस्टर्ड यानी ब्रासिका। मस्टर्ड क्या हो जाएगा, ब्रासिका। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आर्जेमोन, सॉरी ARGEMONE, आर्जेमोन। इसको प्रिकली पॉपी भी कहा जाता है, प्रिकली पॉपी भी कहा जाता है, इसे प्रिकली पॉपी भी कहा जाता है, प्रिकली पॉपी भी कहा जाता है, प्रिकली पॉपी। आर्जेमोन, आर्जेमोन एक साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन कीजिएगा जरूर। तो क्या हुआ, यहाँ पे पैराइटल में क्या होगा, जो ओव्यूल्स है वो कहाँ डेवलप होंगे, इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट में, मतलब पेरिफेरी में, रिम, पेरिफेरी या रिम। और एक्चुअली ये जो ओवरी है ये क्या है, ये वन चेम्बर्ड है,
लेकिन क्या होता है, ये टू चेम्बर्ड ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। एक्सक्यूज मी। क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम ये टू चेम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? डायग्राम के थ्रू समझते हैं पैराइटल को। पहले एक नॉर्मल पैराइटल कैसा दिखता है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फॉल्स सेप्टम होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक पैराइटल में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको याद रखना। ये मतलब एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक पैराइटल प्रेजेंटेशन में फॉल्स सेप्टम का प्रेजेंट होना, राइट। अगर होगा सेप्टम प्रेजेंट तो हम उसे बोलेंगे फॉल्स सेप्टम, राइट। अगर नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल पहले ड्रॉ करते हैं, ओवरी वॉल। एक ओवरी ड्रॉ किया, राइट, दिस इज द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, ठीक है, ओवरी वॉल। अब का क्या कहा गया है? अब बोला गया है कि इनर वॉल ऑफ द ओवरी। सो मान लेते हैं कि ये आउटर वॉल है, मान लेते हैं कि ये आउटर वॉल है, फिर इनर वॉल भी तो होगा, तो यहाँ एक इनर वॉल ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं? इनर वॉल ड्रॉ करते हैं। This is the inner wall. This is what? This is nothing but the inner wall. Inner wall of ovary, right? और हमने क्या देखा कि ओव्यूल जो होगा वो किससे अटैच्ड होगा? प्लाजेंटा से। तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लाजेंटा होगा प्रेजेंट, मान लेते हैं प्लाजेंटा प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे भी प्लाजेंटा प्रेजेंट होगा, राइट। और यहाँ पे भी प्लाजेंटा प्रेजेंट होगा, राइट। और यहाँ पे भी प्लाजेंटा जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट। और उससे क्या होगा? अटैच्ड होगा, उससे ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे। ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो। सो दिस इज कॉल्ड पैराइटल प्रेजेंटेशन। दिस इज द ओवरी वॉल, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी। इसको समझो, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, लेकिन हमें क्या पता है? इनर वॉल में होगा। सो दिस इज द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ये हमने ड्रॉ किया। और अगर ओव्यूल्स को प्रेजेंट होना है तो ऑब्वियसली बात है प्लाजेंटा भी प्रेजेंट होगा। तो प्लाजेंटा कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये प्लाजेंटा यहाँ से यहाँ मूव भी कर सकता है, ऐसे, ऐसा बात नहीं है, यहाँ से ऐसे भी रह सकता है, लेकिन ये फ्यूज्ड कंडीशन में रहेगा। उतना डिटेल में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बट इतना मान लीजिए कि अगर ओव्यूल्स को अटैच रहना है तो ओव्यूल्स जो है यो इनर वॉल से अटैच नहीं होगा, इनर वॉल में प्लाजेंटा होगा, उस प्लाजेंटा से ओव्यूल अटैच होगा, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इनर वॉल में प्लाजेंटा नहीं है और इनर वॉल के साथ ओव्यूल्स अटैच्ड है। नो, इनर वॉल जो होगा, इनर वॉल में प्लाजेंटा भी होगा, और उसी प्लाजेंटा के साथ क्या होगा? आपके ओव्यूल्स जो है वो अटैच्ड होंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल पैराइटल कंडीशन, मतलब नॉर्मल पैराइटल प्रेजेंटेशन, जहां आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको ओव्यूल, ओव्यूल, ये भी ओव्यूल है, ये भी है, ये भी सब ओव्यूल है। तो किसी भी तरह का आपको फॉल्स सेप्टम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन हो सकता है, देखो क्या, अब ये फॉल्स सेप्टम का जो कंसेप्ट है ये आपको समझाना जरूरी है, इसी वजह से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ओवरी आउटर वॉल ऑफ द ओवरी है, राइट, दिस इज द आउटर वॉल, आउटर ऑफ वॉल ऑफ व्हाट? ओवरी, विद इन ब्रैकेट ओवरी लिख देते हैं, राइट। फिर एक इनर वॉल भी होगा ऐसे, ठीक है। और हमने क्या देखा कि इनर वॉल में यहां मान लो क्या होगा, ये मान लो एक इनर वॉल है, राइट। अब इनर वॉल में हमने क्या देखा कि यहाँ एक मान लो प्लाजेंटा है और यहाँ भी मान लो एक प्लाजेंटा है, ठीक, मान लो प्लाजेंटा है, ठीक है। अब मान लो एक ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट है, एक ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट है, एक ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट है, और एक ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट है, राइट, ऐसा है। तो ये ओवरी कितने चेम्बर्ड का है? एक ही चेम्बर्ड है इस ओवरी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो इनर वॉल होता है ना, ये इनर वॉल बीच में से बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो मैं इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ आपको, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ये वो बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आउटर वॉल, दिस इज द इनर वॉल, दिस इज नथिंग बट द इनर वॉल, ठीक है। ये क्या है? ये इनर वॉल ऑफ द ओवरी,
तो क्या होता है कि कभी कभी ये जो इनर वॉल है ये डिग्रेड करना स्टार्ट करता है और बीच में से ऐसे डिवाइड हो जाता है ऐसे, और क्या करता है एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा बीच में से ऐसे डिवाइड करके ये एक स्ट्रक्चर बना लिया और ये एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो क्या हुआ, अब ये पहले क्या था, एक चेम्बर था, लेकिन ये फॉल्स सेप्टम के कारण ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फॉल्स सेप्टम। ये क्या है, दिस इज फॉल्स सेप्टम। इस फॉल्स सेप्टम के कारण क्या हुआ, इस फॉल्स सेप्टम के कारण क्या होगा, देखो ओवरी जो है, अब ये ओवरी यूनिलॉक्यूलर नहीं लग रहा है, ये ओवरी अब बाइलॉक्यूलर लग रहा है, दो लॉक्यूल लग रहे हैं, और हर एक लॉक्यूल में लग रहा है कि यहाँ एक ओव्यूल प्रेजेंट है और यहाँ एक ओव्यूल प्रेजेंट है, यहाँ एक ओव्यूल प्रेजेंट है और यहाँ भी एक ओव्यूल प्रेजेंट है। ऐसा लग रहा है, लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? बिकॉज यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से मतलब एक्चुअल मतलब जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो बीच में से स्टार्ट होता है और इधर से जाता है, और बीच में से स्टार्ट हुआ है इधर से जाता है और दो लॉक्यूल में इसको डिवाइड कर देता है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स सेप्टम, इसे फॉल्स सेप्टम कहा जाता है, राइट। पहले जो डायग्राम देखा था वो किसका था, पैराइटल था, पैराइटल प्रेजेंटेशन का, लेकिन वहां पे कोई भी हमने फॉल्स सेप्टम ड्रॉ नहीं किया था। यहाँ हमने क्या देखा, पहले एक ही लॉक्यूल था, ये दो एक ही प्लेजेंटा से अटैच थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही फॉल्स सेप्टम यहाँ पे बना, क्या हुआ, प्लेजेंटा भी अलग हो गया, ये एक प्लेजेंटा, ये भी एक क्या है, ये भी एक प्लेजेंटा, ये क्या है, ये भी एक प्लेजेंटा, और ये क्या है, ये भी एक प्लेजेंटा। ऐसा लग रहा है कि दो चेम्बर बन चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ये दो चेम्बर नहीं है, ये फॉल्स सेप्टम है, ये एक ही चेम्बर है लेकिन लग दो रहा है ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉल्स सेप्टम। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द पैराइटल प्लेजेंटेशन। चलो अब हम क्या करते हैं, एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे पैराइटल प्लेजेंटेशन को देख लेते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला प्लेजेंटेशन को नहीं देखेंगे, हम लोग जो नॉर्मल प्लेजेंटेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। हम लोग ये वाला नहीं देखेंगे, नो, हम लोग ये वाला नहीं देखेंगे, हम लोग जो नॉर्मल है उसी को देखेंगे, ठीक है। वहां आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे आउटर वॉल है, कैसे इनर वॉल है, और बीच बीच में आपको कैसे प्लेजेंटा का फॉर्मेशन हुआ है और उसी प्लेजेंटा से कैसे ओव्यूल्स अटैच्ड है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे पैराइटल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। चलो पैराइटल प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ये देखो, ये ओवरी का वॉल है, बाहर के साइड जो ये पूरा का पूरा एक वॉल है, बाहर के साइड जो दिख रहा है दिस इज द आउटर साइड ऑफ द ओवरी, आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, और ये जो अंदर की तरफ वॉल दिख रहा है, ये जो बाहर की तरफ वॉल दिख रहा है, ये बाहर की तरफ ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये है आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, और ये जो अंदर की तरफ वॉल दिख रहा है ब्लू कलर का, जो अंदर की तरफ दिख रहा है दिस इज इनर वॉल ऑफ द ओवरी। अब देखो जैसे इनर वॉल की तरफ हम लोग आगे जाते जाएंगे, देखो क्या दिखेगा हमें, ये देखो ये क्या है, ये देखो आउटर वॉल इनर वॉल, और ये जो है ये है क्या है, ये है प्लेजेंटा, ये क्या है, ये प्लेजेंटा। इसी प्लेजेंटा के साथ देखो ओव्यूल नंबर 1, ओव्यूल नंबर 2, ओव्यूल नंबर 3, ये देखो ये ओव्यूल अभी भी अटैच्ड है। इस ओव्यूल को अगर अच्छे से फोकस करोगे आप तो देखोगे ये जो ओव्यूल है ये क्या है, ये एक ओव्यूल है, ये ओव्यूल देखो अभी भी प्लेजेंटा के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या है, ये है प्लेजेंटा, ये क्या है, ये ओव्यूल, और ये किसके, ये प्लेजेंटा किसके साथ अटैच्ड है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी के साथ। यहाँ आप लोग देखो जो आउटर साइड दिख रहा है वो है आउटर वॉल, और प्लेजेंटा देखो किसके साथ अटैच्ड है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी के साथ अटैच्ड है, राइट, इनर वॉल ऑफ द ओवरी। और प्लेजेंटा कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफेरी में, देखो एकदम आउटर और इनर वॉल एकदम पेरीफेरी में प्रेजेंट है, और प्लेजेंटा के साथ देखो ये देखो ओव्यूल अटैच्ड है। फिर देखो हम लोग जैसे जैसे पेरीफेरी के थ्रू जाते जाएंगे, ये आउटर वॉल है, ओवरी वॉल है, ओवरी के वॉल का पेरीफेरी है ये देखो हमें एक और प्लेजेंटा दिखने को मिल गया, ये देखो ओव्यूल, ये देखो ओव्यूल, ये देखो ओव्यूल, ये देखो फिर से हम लोग पेरीफेरी के थ्रू जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, जाते 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 ये देखो एक और प्लाजेंटा दिख गया हमें, क्या दिखा, एक और प्लाजेंटा दिखा, और ये देखो प्लाजेंटा के साथ क्या अटैच्ड है, ओव्यूल्स अटैच्ड है, ये देखो ओव्यूल्स अटैच्ड है, ये ओव्यूल्स, ये देखो ओव्यूल्स अटैच्ड है। फिर हम लोग जैसे जैसे पेरीफेरी के थ्रू जाते जाएंगे, ये देखो पेरीफेरी, हम लोग पेरीफेरी से मूव कर रहे हैं, बीच में बिल्कुल नहीं गए, पेरीफेरी के थ्रू मूव कर रहे हैं, ये देखो हमें एक और प्लाजेंटा दिखने को मिल गया, और प्लाजेंटा के साथ क्या अटैच्ड है, ये देखो ओवरी अटैच्ड है, ये देखो ओवरी अटैच्ड है, ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर ओवरीज जो प्लेजेंटा के साथ अटैच्ड है, और प्लेजेंटा किसके साथ अटैच्ड है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी। और ये क्या है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पेरीफेरी, पेरीफेरी ऑफ द ओवरी, पेरीफेरी सरफेस, पेरीफेरल सरफेस ऑफ द ओवरी, जिसमें आउटर वॉल और इनर वॉल हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्लियर है? चल
तो आई होप कि आपने पैराइटल प्रेजेंटेशन को देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको। कैसे क्लियरली हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आउटर वॉल देखा, इनर वॉल देखा, और बीच बीच में प्लाजेंटा को देखा आपने, और उसी प्लाजेंटा के साथ हमने क्या देखा कि ओव्यूल्स जो है वो कनेक्ट है। थोड़ा सा ये स्लाइड बहुत पुराना हो चुका है, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डैमेज हुआ है स्लाइड, तो इसी वजह से ओव्यूल्स जो है वो प्लाजेंटा से खुल चुके हैं, और मैच्योर भी है इसी वजह से भी खुल चुके हैं, लेकिन ओवरऑल हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्या, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। क्या डिस्कस करेंगे, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। क्या डिस्कस करेंगे, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंटर का मतलब क्या होता है, फ्री सेंट्रल का मतलब होता है कि ओव्यूल्स जो होंगे वो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड विदाउट एनी सेप्टम, मतलब कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा। फ्री सेंट्रल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ओव्यूल्स जो है वो अलग अलग रहेंगे, कोई सी भी प्लाजेंटा से अटैच नहीं होगा। नो, प्लाजेंटा होगा, प्लाजेंटा के बिना ओव्यूल्स जो है वो अटैच नहीं हो सकते ओवरी में। ठीक है, ओवरी से अगर प्लाजेंटा को अटैच होना है, ओव्यूल्स को अगर अटैच होना है ओवरी से, तो प्लाजेंटा चाहिए। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या लिखेंगे फ्री सेंट्रल में, द ओव्यूल्स आर born on the central axis, on the central axis, the central axis, and septa are absent. किसी भी तरह का सेप्टा या सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, सेप्टा आर एब्सेंट। क्लियर है, तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, तो क्या हो गया, द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस मतलब बीच में, एंड सेप्टा जो होगा वो एब्सेंट होगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, ट्रू सेप्टम, पैराइटल प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, फॉल्स सेप्टम, और फ्री सेंट्रल में हमने क्या देखा, कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, फ्री सेंट्रल बहुत इजी होता है। देखो ये आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, और ये जो बीच है सेंट्रल कौन है, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे प्लाजेंटा होगा, राइट, और उसी प्लाजेंटा से क्या होगा, उसी प्लाजेंटा से आपका ऐसे ओव्यूल्स, एनसीईआरटी में डायग्राम को ऐसे बनाया गया है कि प्लाजेंटा प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन प्लाजेंटा होगा बिना प्लाजेंटा के। सो दिस इज ओव्यूल, ये भी ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, सारे सब कुछ यहाँ पे, सब सारे के सारे यहाँ पे ओव्यूल है, और यहाँ पे बीच में फ्रीली प्रेजेंट है, फ्रीली प्रेजेंट। अब ये मत समझ लीजिएगा कि फ्रीली प्रेजेंट है इसका मतलब कि ये इसके मतलब प्लाजेंटा नहीं होगा, प्लाजेंटा होगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डायंथस, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायंथस एंड प्रिमरोज, डायंथस एंड आपका हो जाएगा प्रिमरोज, PRIM ROS, प्रिमरोज। ठीक है, डायंथस एंड प्रिमरोज दो अलग अलग है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्री सेंट्रल। चलो फ्री सेंट्रल को एक बार देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग फ्री सेंट्रल ओव्यूल को या फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, दिस इज द पेरीफेरी ऑफ द ओवरी, दिस इज द पेरीफेरी, ये जो दिख रहा है ये है क्या है, ये पेरीफेरी ऑफ द ओवरी है। इस पेरीफेरी से अगर हमें फ्री सेंट्रल देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सेंटर की तरफ, सेंट्रल एक्सिस की तरफ। ये देखो हम लोग सेंट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वहां पे हमने क्या देखा था, याद करो, जो हम लोग पैराइटल में देखा था, तो थोड़ा सा हम लोग गए और हमें क्या दिख गया, ओवरी दिख गया। लेकिन यहाँ देखो हम लोग पेरीफेरी से जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जा 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 रहे हैं, और ये देखो, और अब हमें क्या दिखा, अब हमें दिखा ये देखो,
अब हमें क्या दिखा, ओव्यूल। तो मतलब ओव्यूल जो है पेरीफेरी से कितना दूर है, बहुत दूर है। देखो पेरीफेरी यहाँ है और जाते हैं जाते हैं जाते जाए जाते गए जाते गए जाते गए, और ये देखो हमें क्या दिखा, हमें ओव्यूल दिखा। इतना ओव्यूल उतना क्लियर नहीं दिख रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा ओवरलैप हो चुका है इसी वजह से। तो ये हो गया फ्री सेंट्रल। और देखो ओव्यूल सेंटर में एकदम फ्री कंडीशन में है, किसके साथ अटैच्ड है, ये प्लाजेंटा के यहाँ पे इसका प्लाजेंटा प्रेजेंट है, और ये प्लाजेंटा के साथ ये देखो ओवरी अटैच्ड है। हम लोग इस साइड पे भी जाएंगे तो भी हमें ओवरी दिखेगा। ये देखो एक और ओवरी दिखा हमें, यहाँ पे क्या हुआ ना, ओवरी का ओवरलैप कंडीशन हो गया, इसी वजह से उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये देखो हम लोग जाते जाएंगे, ये देखो एक और ओवरी दिखा हमें, सॉरी ओव्यूल दिखा हमें, और दिख रहा है। देखो 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 इस तरफ से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये देखो एक और क्या दिखा हमें, एक और हमें ओव्यूल दिखा। ये देखो एक दिखा, ये देखो एक और दिखा, इस साइड पे जाएंगे, ये देखो एक और दिखा। सारे के सारे जो ओव्यूल्स हमको दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, सारे के सारे ओव्यूल्स जो हम लोग देख पा रहे हैं वो सेंटर से देख पा रहे हैं। और अब देखो हम लोग नीचे जाएंगे तो कितना दूर है पेरीफेरी, देखो बहुत दूर। वहां पे पैराइटल में हमने क्या देखा, पेरीफेरी के एकदम आसपास ही हम लोगों ने प्लाजेंटा देखा, और प्लाजेंटा के ऊपर ही हम लोगों ने क्या देख लिया था, ओव्यूल्स देख लिया था। लेकिन यहाँ देखो अगर हमें ओव्यूल्स देखना है तो हमें कितना अंदर जाना पड़ेगा, देखो जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, और ये देखो दिखा ओव्यूल। तो मतलब ओव्यूल जो है वो सेंट्रल में प्रेजेंट है, फ्रीली प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे सेप्टम आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री सेंट्रल। तो आई होप आपको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा चीज़ें जैसे ड्राइंग में हम लोग देखते हैं, जब रियल में देखते हैं तो थोड़ा चीज़ें अलग होता है, राइट, बिकॉज बहुत सारे एरर्स होते हैं ना, जब हम लोग उसको उठा के लाते हैं तब एरर होता है, जब हम लोग काटते हैं तब एरर होता है, राइट, जब उसको हम लोग स्लाइड में प्रॉपरली प्रेस करते हैं, कभी कभी माइक्रोस्कोप को चलाने में थोड़ा सा प्रेस हो जाता है तभी भी उसका डैमेज होता है, तो बहुत सारे पुराने हो जाते हैं तो भी डैमेज होता है। तो आई होप ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज फ्री सेंट्रल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, बेसल प्रेजेंटेशन। चलो क्या हो जाएगा, बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल, बेसल क्यों बोला जाता है इसे, इसे बेसल इसलिए बोला जाता है कि इसका जो प्लाजेंटा होता है वो ओवरी के बेस पे अटैच्ड होता है, ठीक है। कहाँ अटैच होता है, ओवरी के जो बेस होता है उस ओवरी के बेस पे ही अटैच्ड होता है, इसी वजह से इसको बेसल प्रेजेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्लाजेंटा in this type, in this type the placenta is present, the placenta is present at the base of the ovary, at the base of the ovary, and a single ovule, a single ovule, इसके याद रखना, a single ovule is attached to it। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि प्लाजेंटा जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लाजेंटा इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा क्या है, सिंगल ओव्यूल है यहाँ पे, सिंगल ओव्यूल, राइट। तो प्लाजेंटा क्या होगा, प्लाजेंटा कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा दिया है आपके एनसीईआरटी का जो डायग्राम है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे दिया गया है।
आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपको समझना है तो समझने के लिए आप ऐसा भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि ये ओवरी है, मान लेते हैं कि ये ओवरी है और ओवरी का ये स्पेस पे जो है क्या है, प्लाजेंटा प्रेजेंट है। सॉरी, ओवरी के जो बेस है इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है प्लाजेंटा। और इसी प्लाजेंटा से क्या हुआ, इसी प्लाजेंटा से अटैच्ड है क्या, इसी प्लाजेंटा से अटैच्ड है हमारा ये ओव्यूल। तो क्या है, दिस इज ओवरी, दिस इज द प्लाजेंटा, और इसी प्लाजेंटा से क्या अटैच्ड है हमारा ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द ओव्यूल। ये ऐसा भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वाला, तब इसको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सनफ्लावर, क्या हो जाएगा, सनफ्लावर, क्या नाम है, हेलियंथस अन्नुस, HELIANTHUS, हेलियंथस अन्नुस, ANNWS। अब तक तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। सनफ्लावर, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मेरीगोल्ड, गेंदे का फूल, मेरीगोल्ड, राइट। मेरीगोल्ड को क्या कहा जाता है, टैजेटस, TAGETES, टैजेटस, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे एक बार बेसल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, ठीक है। वो ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा और ऐसा भी नहीं दिखेगा, कुछ अलग बेसल प्रेजेंट, ऐसा नहीं तो कि सिर्फ इसी इन दोनों में बेसल प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारे फ्लावर में होता है। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैंने किससे वो सेक्शन बनाया था, लेकिन वो बेसल प्रेजेंटेशन है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि बेस पे प्लाजेंटा है, प्लाजेंटा से ओव्यूल अटैच्ड है, वो समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन की एग्जैक्ट वही चीज होना, ठीक है। तो चलो बेसल प्रेजेंटेशन को एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे बेसल प्रेजेंटेशन को, ठीक है। क्या देखेंगे, बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन में हमें क्या पता है कि ओवरी का जो बेसल पार्ट है, बेस है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा हमारा प्लाजेंटा। और प्लाजेंटा से कितने ओव्यूल्स अटैच होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे, ठीक है। चलो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी। ये क्या है, ये है एक ओवरी का स्ट्रक्चर। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एन ओवरी स्ट्रक्चर। और ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट द ओवरी स्ट्रक्चर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी। आपको आप ये सोच रहे हो कि सर आपको पता कैसे चला कि बेसल पार्ट कौन है, माउथ पार्ट कौन है। तो जब हम लोग 12th में जाके रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आपको भी पता चल जाएगा कि माउथ, ओवरी का माउथ क्या है, बेस क्या है, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसल एंड ऑफ द ओवरी। ये देखो बेसल एंड ऑफ द ओवरी। और बेस से कौन अटैच्ड होगा, बेस से अटैच्ड होगा आपका प्लासेंटा। तो देख लेते हैं, ये देखो ये क्या है, ये यहां से लेके यहां तक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द प्लासेंटा। और प्लासेंटा से कौन अटैच्ड होगा, प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होगा। कितना ओव्यूल अटैच्ड होंगे, सिर्फ एक। ये देखो ये क्या है, दिस इज द ओव्यूल। ये क्या है, ये है ओव्यूल। ये क्या है, ये है आपका ओव्यूल। ये देखो ये क्या है, ये है ओव्यूल। कितने ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल है। ये देखो एक ही ओव्यूल, देखो 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 देखो, ये अटैच्ड हो गया। दिस इज द अटैचमेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कैसे एक ओव्यूल एक प्लाजेंटा के साथ अटैच्ड हुआ है। ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या है, ये है ओव्यूल। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, इस पॉइंट पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ओव्यूल जो है कैसे एक प्लाजेंटा के साथ अटैच्ड हुआ है। और ये प्लाजेंटा किसके साथ अटैच्ड हुआ है, नीचे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और हम लोग देखेंगे प्लाजेंटा जो है ये बेस ऑफ द ओवरी से अटैच हुआ है। ये क्या है, ये ओवरी का बेस है। ये क्या है, दिस इज द बेस ऑफ द ओवरी। इससे कौन अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है प्लासेंटा। प्लासेंटा से कौन अटैच्ड है, प्लासेंटा से अटैच्ड है एक ओव्यूल, ठीक है। सो दिस इज बेसल प्रेजेंटेशन। क्लियर है। चल, तो आई होप आपने बेसल प्रेजेंटेशन को देख लिया होगा। आई होप आपको बेसल प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो
आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी को निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, ठीक है। चलो फिर एनसीईआरटी निकालते हैं और फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कितने होते हैं, 5 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है, प्लेजेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज। इसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल। कहाँ देखा जाता है, पी में देखा जाता है। ये देखो इसका डायग्राम, ये देखो, ये जो डीप ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, दिस इज द रिज, राइट। और इस साइड में अगर एक और होता तो यहाँ पे हम लोग वेंट्रल सूचर भी दिखा सकते हैं। और ये क्या है, ये जो गोल गोल ग्रीन कलर का दिख रहे हैं ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द ओव्यूल्स, ठीक है। दिस इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइल प्लेजेंटेशन की, तो एक्साइल प्लेजेंट में क्या होता है, प्लेजेंटा एक्साइल में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, राइट। कहाँ देखा जाता है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में। ये देखो, ये देखो, ये प्लेजेंटा है। प्लेजेंटा के साथ देखो 1 2 1 2 1 2, हर एक प्लेजेंटा के साथ 2 2 ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, और मतलब प्लेजेंटा के साथ हर एक लॉक्यूल में। और ये एक लॉक्यूल, ये देखो दूसरा, ये देखो तीसरा लॉक्यूल। तो हर एक लॉक्यूल में कितने ओव्यूल्स है, 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट है। और ओव्यूल्स किसके साथ अटैच्ड है, प्लेजेंटा के साथ। और प्लेजेंटा कहाँ है, एक्साइल है, मतलब सेंट्रल एक्सिस में प्लेजेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। पैराइटल में क्या होता है कि ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल जो है इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, राइट। ये देखो, ये क्या है, दिस इज अ पैराइटल प्लेजेंटेशन। यहाँ फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो दिस इज द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी एंड ये देखो दिस इज द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेजेंटा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्लेजेंटा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्लेजेंटा प्रेजेंट होगा। और प्लेजेंटा से कौन अटैच्ड होगा, ये देखो एक ओव्यूल, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये एक और दूसरा। और ओव्यूल्स किसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे प्लेजेंटा के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे प्लेजेंटा होगा, उसी प्लेजेंटा के साथ ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे। दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। दिस इज कॉल्ड पैराइटल टाइप। कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है मस्टर्ड एंड आर्चीमोन में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल की, तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस होता है, मतलब ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा। ये देखो, ये प्लेजेंटा है और प्लेजेंटा के साथ क्या अटैच्ड है, ओव्यूल्स अटैच्ड है। सारे के सारे ओव्यूल्स किसके साथ अटैच्ड है, प्लेजेंटा के साथ अटैच्ड है। और ये कहाँ है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। चलो अब का क्या है, बेसल प्लेजेंटेशन। बेसल में क्या होता है कि प्लेजेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू। ये क्या है, दिस इज द नथिंग बट द सिंगल ओव्यूल। प्लेजेंटा जो है कहाँ अटैच होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है और एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो हम लोगों ने ड्राइंग किया और प्रैक्टिकली भी देखा। कहाँ देखा जाता है, सनफ्लावर में और मेरीगोल्ड में। कहाँ देखा जाता है, सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड में ये देखा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर एंड दिस इज द बेसल प्लेजेंटेशन, ठीक है। सारे डायग्राम्स को याद रखना, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। और खास करके एनसीईआरटी के डायग्राम को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा याद रखना। अगर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे डायग्राम को भी आप प्रेफर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जाना है तो आपको एनसीईआरटी के डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।